आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद आखिर क्यों टूट गया रूस का सब्र का बांध? क्या तैयार होगी ओरेशनिक वॉरहेड? क्या है पुतिन का वो रहस्यमयी ओरेशनिक वॉरहेड जिसकी गर्मी सूरज को भी टक्कर देती है? अगर रूस ने इस सूर्य अस्त्र का इस्तेमाल किया तो यूक्रेन का क्या होगा? क्या धरती पर महाप्रलय आ जाएगा? क्यों अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों के खुफिया हेडक्वार्टर में खलबली मची हुई है? पुतिन की इस धमकी के बाद क्या नाटो यूक्रेन के साथ सीधे युद्ध में उतरेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर दुनिया दो खेमों में बंटी तो भारत किस ओर जाएगा? क्या भारत अपने पुराने दोस्त रूस का साथ लेगा या चुनेगा कोई और रास्ता? आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़का सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष अब एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। खबर आ रही है कि यूक्रेन ने एक दुस्साहसिक कदम उठाते हुए रूस के 5 अहम एयरबेस पर एक बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है। इस हमले में रूस के करीब 40 लड़ाकू जेट विमानों के तबाह होने की बात कही जा रही है, जिससे रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। ये हमला रूस के दिल में किया गया एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है और इस हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के धैर्य की सीमा जैसे टूट चुकी है। उनका पारा 7वें आसमान पर है। इसी बीच पुतिन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो यूक्रेन को एक ऐसी चेतावनी दे रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। इस वीडियो में पुतिन ने साफ साफ कहा है कि अब यूक्रेन पर ओरेशनिक वॉरहेड्स से जवाबी हमला किया जाएगा और ये कोई मामूली हथियार नहीं है। पुतिन ने खुद कहा है कि ये ऐसे वॉरहेड हैं जिनकी गर्मी सूरज के तापमान तक पहुंच जाती है। सोचिए, सूरज का तापमान। अगर रूस वाकई यूक्रेन पर हमले के लिए इन ओरेशनिक वॉरहेड्स का इस्तेमाल करता है तो यूक्रेन में भयानक तबाही मच सकती है। ऐसी तबाही जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। शहर के शहर मिनटों में राख के ढेर में बदल सकते हैं। लाखों जिंदगियां पलक झपकते ही खत्म हो सकती हैं। ये सिर्फ एक सैनिक कार्रवाई नहीं होगी, ये एक तरह का महाविनाश होगा। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रूस की ये ओरेशनिक मिसाइल आखिर कितनी शक्तिशाली है। ये कौन सी बला है जिसका नाम सुनकर ही दुनिया कांप रही है और पुतिन इसका किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं? अगर पुतिन ने गुस्से में आकर यूक्रेन पर इन ओरेशनिक वॉरहेड से हमला कर दिया तो यह दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में भी धकेल सकता है। पुतिन के इस बयान के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों में हड़कंप मच गया है। उनके खुफिया विभाग और रक्षा मंत्रालय हाई अलर्ट पर हैं। रूस इस बार कुछ ऐसा करने वाला है जो शायद ही किसी ने कल्पना की हो। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये ओरेशनिक मिसाइल है क्या बला, जिसका नाम सुनकर ही दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट रहे हैं। देखिए, रूस ने आधिकारिक तौर पर ओरेशनिक नाम से किसी मिसाइल की बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, जो इसे और भी रहस्यमयी और खतरनाक बनाता है। लेकिन जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं और जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने सूरज के तापमान जितनी गर्मी वाले वॉरहेड का जिक्र किया है, उससे कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ओरेशनिक रूस की नई पीढ़ी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, या फिर ये एवनगार्ड जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से जुड़ा कोई नया सिस्टम हो सकता है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज। यानी ये मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इनकी रेंज हजारों किलोमीटर तक हो सकती है, जिसका मतलब है कि रूस अपनी जमीन से ही यूरोप के किसी भी कोने या अमेरिका तक को निशाना बना सकता है। और जब पुतिन सूरज के तापमान की बात करते हैं तो इसका सीधा इशारा थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड या फिर किसी बेहद उन्नत किस्म के थर्मोबेरिक हथियार की तरफ हो सकता है। थर्मोबेरिक हथियार, जिन्हें वैक्यूम बम भी कहा जाता है, अपने धमाके से आसपास की ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और एक बहुत बड़े इलाके में भयानक गर्मी और दबाव पैदा करते हैं, जिससे इंसानी शरीर भाप बन सकता है। अगर ओरेशनिक वाकई ऐसे वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, और वो भी मल्टीपल वॉरहेड्स, यानी एक साथ कई परमाणु बम या थर्मोबेरिक बम,
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी तबाही मचा सकती है। एक ही मिसाइल पूरे के पूरे शहर को श्मशान में बदल सकती है। अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में होता है तो ये युद्ध कुछ ही घंटों में खत्म हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत होगी यूक्रेन की पूरी तबाही और लाखों बेगुनाहों की जान। ये सिर्फ यूक्रेन को घुटनों पर लाना नहीं होगा, बल्कि दुनिया को ये दिखाना होगा कि रूस किसी भी हद तक जा सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर पुतिन ने वाकई इस ओरेशनिक मिसाइल का बटन दबा दिया तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस जाएगी? इसका जवाब काफी हद तक हाँ में हो सकता है, क्योंकि पुतिन ने ये चेतावनी सिर्फ यूक्रेन को नहीं दी है, बल्कि उन्होंने बार बार नाटो देशों को भी आगाह किया है कि अगर वो यूक्रेन की मदद करते रहे और रूस के लिए खतरा बनते रहे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे 30 से ज्यादा पश्चिमी देश शामिल हैं, लगातार यूक्रेन को हथियार, पैसा और खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। यूक्रेन ने जिन लंबी दूरी की मिसाइलों जैसे स्टॉर्म शैडो, स्काल्प और अटैकम्स से रूस के अंदरूनी इलाकों पर हमले किए हैं, वो सब नाटो देशों से ही मिली हैं। अगर रूस यूक्रेन पर ओरेशनिक जैसे महाविनाशक हथियार का इस्तेमाल करता है तो ये नाटो के लिए एक सीधी चुनौती होगी। क्या नाटो चुपचाप बैठकर यूक्रेन को तबाह होते देखेगा या फिर वो आर्टिकल 5 के तहत जवाबी कार्रवाई करेगा? नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो वो सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर उसका जवाब देंगे। हालांकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन अगर रूस का हमला इतना भयानक होता है कि उसका असर पड़ोसी नाटो देशों पर भी पड़े या फिर नाटो इसे मानवता के खिलाफ अपराध माने तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। पुतिन ये जानते हैं और शायद इसीलिए वो इतने बड़े हथियार का डर दिखाकर नाटो को पीछे हटने का संदेश दे रहे हैं। लेकिन अगर नाटो ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और सीधे युद्ध में कूद पड़ा तो फिर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कोई नहीं बचा सकता। एक तरफ रूस और उसके सहयोगी देश होंगे तो दूसरी तरफ अमेरिका और पूरा नाटो खेमा। ये युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हवा, समंदर, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में भी लड़ा जाएगा और इसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका भी बहुत बढ़ जाएगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय के मन में होगा। अगर ऐसी भयानक स्थिति बनती है, अगर नाटो देश यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध में उतरते हैं तो भारत किस ओर जाएगा? क्या भारत अपने पुराने और आजमाए हुए दोस्त रूस का साथ देगा या फिर वो पश्चिमी देशों के दबाव में आएगा या फिर भारत कोई तीसरा रास्ता अपनाएगा? ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट होगा। एक तरफ रूस है जिसने 1771 के युद्ध से लेकर आज तक हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया है। हमारे रक्षा संबंध बहुत गहरे हैं। भारत आज भी अपनी ज्यादातर रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। रूस ने हमेशा कश्मीर जैसे मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन किया है। दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश हैं जिनके साथ भारत के आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। क्वाड जैसे संगठनों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसे में अगर रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव होता है तो भारत के लिए किसी एक का पक्ष लेना बहुत मुश्किल होगा। भारत की विदेश नीति हमेशा से रणनीतिक स्वायत्तता की रही है, यानी हम अपने फैसले अपनी जरूरतों और अपने हितों के हिसाब से लेते हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार कहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है और सभी विवादों का हल बातचीत और कूटनीति से निकलना चाहिए। अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो भारत की पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और वैश्विक शांति की अपील करना होगी। भारत शायद किसी भी सैनिक गुट में शामिल होने से बचेगा और शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा तो भारत को बहुत सोच समझकर अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए कोई कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। क्या भारत रूस को हथियार या आर्थिक मदद देगा या फिर वो तटस्थ रहते हुए भी रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध जारी रखेगा जैसा कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से वो करता आया है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, भारत जो भी फैसला लेगा वो दुनिया की राजनीति पर गहरा असर डालेगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अनिश्चितता के द्वार से गुजर रहे हैं जहां कल क्या होगा कोई नहीं जानता। पुतिन की ओरेशनिक मिसाइल की धमकी ने इस अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। क्या ये सिर्फ
एक गीदड़ भभकी है, दबाव बनाने की एक चाल है, या फिर पुतिन वाकई कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो दुनिया को सदियों पीछे धकेल देगा। यूक्रेन में हुआ एयरबेस पर हमला और रूस के 40 जेटों की तबाही कोई छोटी घटना नहीं है। इसने रूस को बुरी तरह झकझोर दिया है और जब एक घायल शेर पलटवार करता है तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। अगर रूस ने पारंपरिक युद्ध की सीमाओं को लांघकर किसी महाविनाशक हथियार का इस्तेमाल किया तो इसके परिणाम सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया में खाद्य संकट, ऊर्जा संकट और आर्थिक मंदी और गहरा जाएगी। लाखों लोग शरणार्थी बन सकते हैं और वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो सकती है। सवाल ये भी है कि क्या दुनिया के बाकी देश, खासकर चीन और अन्य बड़ी ताकतें इस स्थिति को मूक दर्शक बनकर देखती रहेंगी? क्या चीन इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर कोई कार्रवाई कर सकता है? ये वो सवाल हैं जो आज हर किसी के मन में कौंध रहे हैं। जो भी हो, एक बात तो साफ है, ये समय मानवता के लिए बहुत कठिन परीक्षा का है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दुनिया के नेता संयम और विवेक से काम लेंगे और इस विनाशकारी युद्ध को और भड़कने से रोकेंगे, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पुतिन वाकई ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे? क्या तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा? और भारत को ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।